नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे हरिद्वार में जो 5 देवियां हैं उनमें एक देवी का मंदिर है मनसा देवी के नाम से, और उसमें बहुत बार, एक बार नहीं, दसियों बार भगदड़ मची और श्रद्धालु जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। कल भी ये वाकया हुआ और 8 मौतें हो गई और एक 173 पैसेंजर वाले बोइंग विमान में आग लग गई और इजराइल ने गाजा में पहली बार मदद पहुंचाने का काम किया। अब उसमें जो आज के प्रमुख इवेंट्स थे उनमें संसद के मानसून सत्र का 6ठा दिन है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस होगी। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसनायक के 2 दिन के राजकीय दौरे पर मालदीव पहुंचे। अब ये कल की बड़ी खबरें हैं जिसमें हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, 8 मौतें हो गई। मंदिर से 25 सीढ़ी पहले हादसा हो गया और 30 लोग घायल हो गए। अब उसमें हादसा मंदिर के पैदल रास्ते पर हुआ। सीढ़ियों में लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने लगे। मंदिर के हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:15 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज़्यादा घायल हो गए। पहाड़ पर बने मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ी बाकी थी, तभी हादसा हो गया। चश्मदीद के मुताबिक कुछ लोग वहां तार को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। इसमें करंट आने से भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने मंदिर में करंट फैलाने की बात को अफवाह बताया। और जो बड़ी घटनाएं मंदिर में हुई हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसमें 29 जून 2025 उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। 3 मई 2025 को गोवा में एक मंदिर उत्सव में के दौरान भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। 8 जनवरी 2025 को तिरुपति में भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 12 अगस्त 2024 को बिहार के जहानाबाद में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए थे। 2 जुलाई 2024 को यूपी के हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची और करीब 135 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। और 31 मार्च 2023 को इंदौर के बालेश्वर मंदिर में भीड़ से ओवरलोड स्लैब गिर गया था। 36 लोगों की मौत हो गई थी और 16 लोग घायल हो गए थे। अब अमेरिका बोइंग में आग लग गई, लैंडिंग गियर फेल हो गया, इमरजेंसी स्लाइडर से बाहर निकले 173 यात्री। हादसे में 6 लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि एक शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का लैंडिंग गियर फेल होने के कारण टेक ऑफ रोकना पड़ा। इस दौरान विमान के पिछले हिस्से में आग लग गई। मियामी जा रहे फ्लाइट में कुल 173 यात्री, 6 क्रू मेंबर सवार थे।
सभी को इमरजेंसी स्लाइडिंग के जरिए बाहर निकाला गया। अब विमान को सर्विस से हटा दिया गया है। अमेरिकन एयरलाइंस ने पुष्टि की कि विमान के टायर में तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से इसे सर्विस से हटा लिया गया है। इसकी जांच की जा रही है। वहीं फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि विमान में लगी आग को बुझा दिया गया है। पैसेंजर्स को मियामी ले जाने के लिए एक नया विमान तैयार किया गया है। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था वह बोइंग कंपनी का ही था। और तमिलनाडु में गंगईकोड चोलपुरम मंदिर जो है, यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। चोल राजा की 1000वीं जयंती में शामिल होने के लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन अरियालूर के गंगईकोड चोलपुर मंदिर पहुंचकर यहां चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी ने कहा, यह राजा की आस्था की भूमि है और संगीतकार इलैयाराजा ने इस आस्था की भूमि पर हम सभी को शिव भक्ति में डुबो दिया है। मैं काशी से सांसद हूँ। जब ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये अरियालूर में तिरुथिरई महोत्सव मनाया जा रहा है। राजेंद्र चोल की जयंती पर अरियालूर में 23 जुलाई से 27 जुलाई तक आदि तिरुवथिरई महोत्सव मनाया जा रहा है। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 ईस्वी को भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिने जाता है। इन्होंने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री अभियान चलाकर चोल साम्राज्य का विस्तार किया था। अपनी राजधानी गंगईकोड चोलपुरम में बनाई और वहाँ एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको सुरक्षित रख लिया गया है। और इजराइल ने गाजा में पहली बार मदद पहुंचाई। हवाई जहाज से आटा, चीनी, रेडीमेड फूड्स के पैकेट गिराए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास के बीच जंग शुरू हुई थी। इजराइल आर्मी ने जंग के दौरान 22 महीने बाद गाजा में हवाई रास्ते से मदद पहुंचाई है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग में गाजा में पहली बार मानवीय सहायता पहुंचाई। इजरायली आर्मी ने आटा, चीनी, दवाई, डिब्बाबंद खाना और एयर ड्रॉप किया। इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों में सीज फायर किया और यूएन की एजेंसियों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया। इजराइल ने मार्च 2025 से गाजा में बाहरी सहायता पर रोक लगा दी थी और गाजा में भूख से अब तक करीब 124 मौतें हो चुकी हैं। तो इजराइल हमास जंग के दौरान भूख की वजह से गाजा में 124 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 81 बच्चे हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 16 बच्चे थे। अब गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने बताया कि वहाँ 50 ग्राम के बिस्किट पैकेट की कीमत 750 रुपये हो चुकी है। हालात इतने खराब है कि लोग नमक खाकर, पानी पीकर काम चला रहे हैं। गाजा की 20 लाख से ज़्यादा आबादी पूरी तरह बाहरी मदद पर निर्भर हो चुकी है। और राज ठाकरे ने 6 साल बाद भाई उद्धव के घर पहुंचकर उन्हें गले लगाकर उनको जन्मदिन की बधाई दी है। रविवार यानी कल उद्धव ठाकरे का 65वां जन्मदिन था। इस मौके पर राज उन्हें बधाई देने मातोश्री ठाकरे निवास स्थान पर पहुंचे थे और मनसे चीफ राज ठाकरे ने 6 साल बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचकर उन्हें बधाई दी। राज ने शिवसेना उद्धव गुट चीफ उद्धव ठाकरे को गले लगाया, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राज इससे पहले 2019 में मातोश्री पहुंचे थे। उस समय बाला साहब ठाकरे बीमार थे और 20 साल बाद जो है साथ रैली की थी। इसी साल 5 जुलाई को 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ने मुंबई में रैली की थी। दोनों 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए थे।
इस मौके पर दोनों तरफ से आगे साथ मिलकर राजनीति करने के संकेत भी दिए गए थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी MNS मन से बनाई थी। तब से दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और मानसून में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश हुई है। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुई और केदारनाथ रूट बंद कर दिया गया है। बीते दिन पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश हुई। उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छी बरसात बारिश हुई। उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है। और जो मौसम विभाग की विज्ञप्ति है उसमें बारिश का रेड अलर्ट है पूर्वी राजस्थान में, बारिश का ऑरेंज अलर्ट है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में। और भारत में हारा हुआ था मैनचेस्टर टेस्ट ड्रा करा लिया। जडेजा सुंदर ने 203 रन की साझेदारी करके हार से इस टेस्ट को बचा लिया है। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 143 ओवर बल्लेबाजी करके इंग्लैंड के खिलाफ हारा हुआ मैनचेस्टर टेस्ट ड्रा करा लिया। पहली पारी में 311 रन पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में 0 पर 2 विकेट गंवाकर भारत मुश्किल में था। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन दोनों पहले ओवर में आउट हो गए थे। इसके बाद KL राहुल 90 और कप्तान शुभमन गिल 103 ने तीसरे विकेट के लिए 188 रन की साझेदारी की करके टीम को संभाल लिया। आखिरी दिन वॉशिंगटन सुंदर 101, रविंद्र जडेजा 107 ने 5वें विकेट के लिए 203 रन की नाबाद साझेदारी करके मैच बचा लिया। भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन का स्कोर बनाया। इस ड्रॉ से 5 मैचों की सीरीज में बराबरी की उम्मीद है। भारत सीरीज में 2 टेस्ट हार चुका है। अगला मैच 31 जुलाई को द ओवल में होगा। और कुछ ये हेडलाइन है कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई पूरी हो गई। 3 दिन में 35 जगहों पर छापेमारी हुई। 3000 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप अनिल अंबानी पर है। इंटरनेशनल में ट्रंप बोले हैं थाईलैंड, कंबोडिया सीज फायर पर राजी। दोनों देशों की जंग भारत पाकिस्तान संघर्ष की याद दिलाती है जिसे हमने रोका था। बिहार में वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम हटेंगे। 22 लाख की मौत हो चुकी है। SIR में आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। राज्य में 7.24 करोड़ ये लोग वेरीफाइड नहीं हो पाए या इनके नाम दूसरे राज्यों में अंकित हैं। और क्राइम की एक रिपोर्ट है। पुणे रेप पार्टी में एकनाथ खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया गया है। शरद गुट के नेता बोले कार्रवाई के पीछे राजनीतिक साजिश संभव है। और मौके से गांजा, शराब, हुक्का जब्त हुआ है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 166 पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल गया है। एयर इंडिया ने 25-25 लाख रुपए दिए हैं। एयरलाइन बोली है कि बाकी 52 मृतकों के परिवारों को भी जल्द ही रकम दे दी जाएगी। और नेशनल है कि मन की बात 124वां एपिसोड। प्रधानमंत्री ने बोले हैं कि शुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे, लोग उछल पड़े, बच्चे बोल रहे हैं हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। इंटरनेशनल में एक न्यूज़ है। अमेरिका जनरल कुरीला को पाक का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान दिया गया। पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने वाला कहा था। भारत ने इसका विरोध जताया था। इंटरनेशनल में तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए हैं जिसमें ये GAZAP और NEB-2 घोस्ट बम 970 किलो वजनी
F-16 फाइटर जेट से गिराए जा सकते हैं। और बयान जो चर्चा में है वो ये है कि हमें फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनना, बल्कि हमको शेर बनना है। अब दुनिया शक्ति की ही बात समझती है, इसे हमें भारत ही कहना चाहिए, ना कि इसका अनुवाद करना चाहिए। विकसित और विश्व गुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा। ये हमारे मोहन भागवत है, ये जानवरों के डॉक्टर है, जानवरों की बात करते हैं और ये जानवर जैसे दिखने में लगते भी हैं। मुझे लगता है कि जानवरों का इलाज करके ये जानवर जैसे ही हो गए हैं, इसीलिए ये शेर की बार बार बात करते हैं, जबकि ये खुद गीदड़ से गए गुजरे आदमी है। तो ये थी आज की समाचार सारे के सारे। और उसमें महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए बनाई गई लाडकी बहना योजना के तहत 14,000 से ज़्यादा पुरुषों ने धोखाधड़ी कर से पैसे लिए हैं। ये खुलासा महिला बाल और विकास विभाग के ऑडिट से हुआ है। 14,298 पुरुषों ने ऑनलाइन पंजीकरण में हेराफेरी कर 21.44 करोड़ रुपए ले लिए हैं। यह धोखाधड़ी योजना शुरू होने के करीब 10 महीने बाद सामने आई है। योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि राज्य सरकार इन लोगों को बांटे गए पैसे वसूल करेगी। अगर वे पैसे नहीं लौटाते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो खबरें हैं वो इतनी कोई खास उसमें है नहीं। करंट अफेयर में ज़रूर कुछ खबरें हैं कि पीएम मोदी तमिलनाडु में चोल वंश सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आदि तिरुवत्थलई उत्सव में शामिल हुए। पाकिस्तान ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरीला को देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान मिशने इम्तियाज से नवाजा है। ये सम्मान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दिया है। और भारत ने फिलीपींस के क्योजोन सिटी में हुए 36वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इंडियन एथलीट सीमा ने जर्मनी में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 2025 में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में 15.36 मिनट में पूरा करके में सिल्वर मेडल जीता है। और आज का इतिहास जो है वो ये है कि 28 जुलाई 1914 के आज के दिन पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड ने की हत्या से हुई थी। उससे गुस्साए ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर हमला कर दिया था। सर्बिया की मदद के लिए रूस युद्ध में शामिल हुआ था। रूस के युद्ध में शामिल होते ही जर्मनी भी ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ हो गया। इसके बाद बेल्जियम, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका युद्ध में शामिल हो गए। धीरे धीरे युद्ध ने करीब आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई थी। एक खेमा मित्र देशों का था जिसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। दूसरे खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और इटली मुख्य देश थे। भारत में उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, इसलिए भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटेन की ओर से दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लड़ाई लड़ी थी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के सरेंडर करने के बाद युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में 1,60,00,000 लोग और सैनिक मारे गए थे। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। तो आपको कैसा लगा? इसमें हमने कई प्रकार की आपको न्यूज़ दी है। अब ये विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हम आपको देते रहते हैं और खबरें भी देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपसे आज्ञा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।